हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? अ बॉक्स विदाउट लीड इज मेड बाय वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर। एक बॉक्स है बिना ढक्कन का जिसकी थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है वो है 3 सेंटीमीटर। इट इज़ आउटर डायमेंशंस आर 146 सेंटीमीटर एंड 116 सेंटीमीटर एंड 83 सेंटीमीटर्स, यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉक्स एट द रेट 2 रुपीज़ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर 2 रुपीज़ पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर लगेगा। और हमें जो सरफेस जो एरिया है वो निकालना है अंदर का, है ना। बॉक्स के अंदर पेंट करना है, बाहर पेंट नहीं करना है। अब सपोज जैसे कि हमारे पास में, जैसे मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है ना। अब इस बॉक्स की लेंथ कितनी हमारे पास है? 146 है, ठीक है। और इसकी जो ब्रेथ है वो 116 हो गई, और इसकी हाइट है वो हाइट 83 मान लेते हैं अपन, 83 दे रखी है। और इसकी मोटाई है वो थिकनेस कितनी है? 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये तो सब बाहर से है, यानी कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक 146 की लेंथ है। लेकिन इसके बीच के अंदर जो ये मोटाई आ रही है, ये जो मोटाई आ रही है वो हमें अंदर पेंट करना है। तो इस मोटाई को क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 3 इधर से भी माइनस होगा, 3 इधर से भी होगा, ठीक है। वो कब होगा? जब हमें इनर की लेंथ, यानी इनर का जो इसका डायमेंशन पता करेंगे तब। इसी तरीके से ब्रेथ है और हाइट है, ये भी हम करेंगे। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे द इनर डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, है ना। हमें बॉक्स का क्या करना है? इनर डायमेंशन, अंदर का निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं द इनर डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स आर। अब क्या है? लेंथ कितनी है? अब लेंथ 146 दे रखी है, तो 146 माइनस, अब इस लेंथ में से ये जो दे रखी है ये आउटर की दे रखी है, हमें इनर पता करना है। तो टोटल जो लेंथ दे रखी है इसकी 146, तो 3 इधर से और 3 इधर से, यानी कि 2 बार 3 माइनस करेंगे तो 2 इंटू 3 कर दिया। तो ये हमारे पास में कितनी आ गई? 140 सेंटीमीटर, यानी 6 हो गए। तो 146 में से 6 माइनस कर दिए तो 140। और ब्रेथ कितनी हो गई? ब्रेथ हो गई हमारे पास में 116 है, तो 116 माइनस 2 इंटू 3, है ना। तो ब्रेथ भी कितनी रहेगी? ये भी सेम ही रहेगी। यहाँ पर भी 3 है मोटे, इधर भी 3 है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास में 6 और 110 सेंटीमीटर की। एंड हाइट, अब देखो हाइट के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है? हाइट हमारे पास में कितनी दे रखी है? 83 दे रखी है, 83 माइनस। अब हाइट देखो यहाँ से कितनी है? 3 सेंटीमीटर। लेकिन ऊपर जो है वो इसके क्या ढक्कन नहीं दे रखे, इसकी लिड नहीं है, विदाउट लिड का है ना, विदाउट ढक्कन का है। तो हम सिर्फ यहाँ से 3 माइनस करेंगे, ऊपर तो है ही नहीं है, ये ऊपर तो ऑलरेडी है। तो हम इसमें से ओनली फॉर 3 माइनस करेंगे तो 80 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी होगी हमारे पास में? 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सो इनर सरफेस एरिया, है ना, इनर सरफेस एरिया। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स के अंदर का सरफेस एरिया क्या होगा? अब आपको यहाँ ध्यान रखना कि हमें अंदर का अगर सरफेस एरिया लेना है तो हम क्या ले रहे हैं? इसका बेस भी ले रहे हैं और प्लस इसकी चारों दीवारें ले रहे हैं, ठीक है ना। तो चारों दीवारें ले रहे इसकी बॉक्स की। आप इमेज करो बॉक्स की जो चारों दीवारें लेते हैं, तो 4 वॉल का एरिया क्या होता है? 4 वॉल का एरिया क्या होता है वो हमें पता है,
2 ब्रैकेट्स L प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट और प्लस, ये तो अंदर के 4 दीवारों का। अब यहाँ पर बेस है, बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना, बॉक्स है रेक्टेंगुलर है, तो L इंटू बी हो जाएगा, L भी हो जाएगा ये, क्योंकि इसका टॉप नहीं है, टॉप नहीं है ना, अगर टॉप भी होता तो फिर हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया बन जाता प्लस L भी और हो जाता। तो यहाँ पर हम 4 वॉल का एरिया और प्लस बेस का एरिया लगा देंगे। तो 2 ब्रैकेट्स, अब लेंथ कितनी है हमारे पास में, इनर लेंथ हमने कितनी निकाली 140 प्लस 110 ब्रैकेट्स, और हाइट कितनी है हमारे पास में 80 और प्लस लेंथ और ब्रीथ। अब लेंथ कितनी है हमारे पास में 140 मल्टीप्लाई एंड ब्रेथ कितनी है 110। बस अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई, इनको आप प्लस कर लो तो 140 और ये कितने हो गए 250 हो गए, कितने हो गए 250 मल्टीप्लाई 80 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 0 0, 11 4 जा 44, 4 कैरिंग आ गया, 11 1 जा और 150, यानी कि 15,400 ये हो गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितने हो गए 500, और 500 को इससे मल्टीप्लाई कर लो 80 से, तो ये हो जाएगा 40,000, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में 40,000 प्लस 15,400, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में 55,000 है ना 40, और ये हो गया 55,400, ये हो गया हमारे पास में स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इनर का एरिया आ गया, क्या आ गया, इनर सरफेस एरिया आ गया हमारे पास में बॉक्स का। अब हमारे को और क्या कहा इसने कि इंटरनल बॉक्स, और हमें 2 रुपीज़ पर स्क्वायर सेंटीमीटर से हमें उसके अंदर पेंट का जो खर्च है वो पता करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी हो जाएगी हमारे पास में, तो हमारे पास टोटल कितना एरिया है वो है 55,400 इंटू 2 रुपीज़ से है अपॉन 1,000 का डिवाइड दे देंगे, तो ये 20 से 20 कट गया। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लो 8, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 1 11 अपॉन 10, पॉइंट लगा दो तो हमारे पास में आ जाएगा 110.8, ठीक है। तो हमारे पास में जो रुपीज़ कितना आ गए, कॉस्ट कितनी आ गई 110.80, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वो हो गया 1,800।